अब चलिए नजर डालेंगे न्यूज ब्लास्ट बुलेटिन पर। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की सियासत की। क्या महाराष्ट्र की सियासत में होगा खेला, ये बड़ा सवाल यहां पर। उद्धव की पार्टी शिवसेना यूबीटी के तेवर फिर से बदलते हुए दिखाई दे रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ। संजय राउत ने भी मुख्यमंत्री फडणवीस की तारीफ की। कहा, हमने देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा की है क्योंकि सरकार ने अच्छा काम किया है। गढ़चिरौली जैसी जगह जो नक्सलवाद से प्रभावित है, नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर संवैधानिक रास्ता चुना है तो हम स्वागत करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बदलाव जो है वो नजर आया और तेवर भी यहाँ पर बदले हुए नजर आए हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ देखने को मिली। संजय राउत ने भी मुख्यमंत्री फडणवीस की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमने देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा की क्योंकि सरकार ने काम अच्छा किया है। गढ़चिरौली जैसी जगह जहां पर नक्सलवाद बहुत ज्यादा है, जो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर संवैधानिक रास्ता चुना तो हम इसका स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन को मिला नया चेयरमैन। आपको बता दें कि राजस्थान कैडर की आईपीएस राजेश आर्य एनटीआरओ की नए चेयरमैन बनी है। 1994 बैच की राजस्थान कैडर की आईपीएस अफसर है राजेश आर्य। खुफिया जानकारी जुटाने, साइबर संचालन के लिए जिम्मेदार एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है एनटीआरओ। प्रधानमंत्री कार्यालय की अधीन काम करता है ये संगठन। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है और कहां पर काम में आती है इसकी जो जानकारी आप वो भी लगातार बता रही हैं, क्योंकि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन को अब नया चेयरमैन मिला है। राजस्थान कैडर की आईपीएस राजेश आर्य एनटीआरओ की चेयरमैन बनी है। नए चेयरमैन बनी है। राजस्थान से ताल्लुकात रखती है। 1994 बैच की राजस्थान कैडर की आईपीएस अफसर है राजेश आर्य। खुफिया जानकारी जुटाने, साइबर संचालन के लिए जिम्मेदार एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है एनटीआरओ और अब इसे नया चेयरमैन मिला है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन काम करता है ये संगठन और इसका चेयरमैन अब नया जो है वो बदले गए हैं क्योंकि नए चेयरमैन बने हैं और राजस्थान से वो ताल्लुकात रखते हैं। केंद्रीय नौकरशाही में फेरबदल। आईएएस फैज अहमद किदवई को लगाया उड्डयन मंत्रालय में। महानिदेशक आईएएस आकाश त्रिपाठी को ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव लगाया है। वहीं आईएएस कमल किशोर सोन अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक जल जीवन मिशन। आईएएस आशुतोष अग्निहोत्री को लगाया गया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एफसीआई। सीएसएस शुभा ठाकुर को लगाया अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय में अतिरिक्त सचिव। आईएएस विनय कुमार अतिरिक्त सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। किसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, किसको कहां पर लगाया गया है, वो हम आपको लगातार बता रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईएएस फैज अहमद की, जिनको उड्डयन मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में लगाया गया। आईएएस आकाश त्रिपाठी को ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का जिम्मा सौंपा है। आईएएस कमल किशोर सोन को अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक लगाया गया है। जल जीवन मिशन में आईएएस आशुतोष अग्निहोत्री को लगाया गया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एफसीआई में। सीएसएस शुभा ठाकुर को अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय में अतिरिक्त सचिव लगाया गया है। आईएएस विनय कुमार को अतिरिक्त सचिव लगाया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में। तो ये बड़ी जिम्मेदारियां इन अफसरों को सौंपी गई है। खौफनाक वायरस की जनक चीन का नया कारनामा सामने आया है। दरअसल चीन में फैल रही कोरोना जैसा जानलेवा वायरस, आपको बता दें कि ह्यूमन मोटान्यू वायरस की लगातार मामले बढ़ रही हैं। संक्रमित लोगों में खांसी, जुकाम और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण हैं। 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसमें ये वायरस जो है वो ज्यादा फैल रहा है और उन बच्चों में इस वायरस के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। हालांकि वायरस की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर टेस्टिंग भी चल रही है और जो रिपोर्ट्स यहां पर सामने आ रही है उसमें दावा किया गया कि चीन में वायरस से इमरजेंसी जैसे हालात हैं। 5 साल पहले चीन से ही कोविड निकला था, कोविड-19, जिसने दुनिया भर में तबाही मचवाई थी और फिर एक और वायरस जो है वो चीन से यहाँ पर निकला है। और इसकी लक्षण की बात करें तो आपको बता दें कि संक्रमित जो लोग हैं, जो इस वायरस से संक्रमित हुए हैं, उनमें खांसी, जुकाम और सांस लेने में जो परेशानियां हैं वो सामने आ रही है। 2 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो इस वायरस के ज्यादा शिकार हो रही हैं, उनके मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि वायरस की रोकथाम के लिए जो बड़े पैमाने पर टेस्टिंग है वो यहां पर शुरू कर दी गई है और एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि इस वायरस से चीन में फिलहाल इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। 5 साल पहले भी चीन में इमरजेंसी जैसे हालात बने थे। न केवल चीन बल्कि दुनिया में कोविड-19 ने तबाही मचवाई थी, जिसका जनक भी चीन को ही कहा गया था।
ब्रजेंद्र प्रताप सिंह होंगे NALCO के नए CMD। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने BP सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बर्नपुर दुर्गापुर प्लांट के प्रभारी निदेशक है। आपको बता दें कि सेवा निवृत्ति दिनांक 29 फरवरी 2028 तक वो संभालेंगे NALCO के CMD का पद। इस पद के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड 6 उम्मीदवारों का उन्होंने साक्षात्कार लिया था, इंटरव्यू लिया गया था। 31 अक्टूबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए श्रीधर पात्रा की जगह ब्रजेंद्र प्रताप सिंह अब लेंगे। आपको जानकारी भी दे दें कि कब तक जो उनका कार्यकाल है वो रहने वाला है। 29 फरवरी 2028 तक NALCO के CMD का पद वो संभाले रखेंगे। इस पद के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की तरफ से तमाम उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया था। 6 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया था। 31 अक्टूबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए श्रीधर पात्रा, उनकी जगह अब ब्रजेंद्र प्रताप सिंह लेंगे। शेयर बाजार की बात कर लेती हैं। दरअसल शेयर बाजार में फिर बिकवाली हावी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन लाल निशान पर क्लोजिंग। सेंसेक्स 720.60 अंकों की गिरावट के साथ 79,230.11 पर पहुंच रहा है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 183.91 अंक टूटकर पहुंच रहा है 24,004.75 के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे गिरकर 85.78 के रिकॉर्ड के निचले स्तर पर बंद हुआ है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रही है शेयर बाजार से जुड़ी हुई कि किस तरह से शेयर बाजार में जो हफ्ते का आखिरी दिन होता है उसमें लाल निशान पर क्लोजिंग रही। सेंसेक्स की बात करें 720 अंकों की गिरावट के साथ 79,230 पर पहुंच गया। निफ्टी की बात करें 183 अंक टूटकर 24,000 पहुंच गया और डॉलर के मुकाबले रुपए के अंदर भी 3 पैसे गिरा है, यानी कि 3 पैसे गिर गया है। 85.78 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर ये बंद हुआ है। तो ये था शेयर बाजार का इस बार का डेटा। भारत ने किया चीन की हरकतों का विरोध। दरअसल चीन की ओर से ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाए जाने के फैसले पर चिंता जताई गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कहा कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए निगरानी जारी रखेंगे और आवश्यक कदम भी उठाएंगे। इस पर चीनी अधिकारियों ने कहा कि तिब्बत में परियोजनाओं से पर्यावरण या आपूर्ति पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत और बांग्लादेश ने बांध को लेकर अपनी अपनी चिंता व्यक्त की है। इसके अलावा देखिए, हॉटन प्रांत में 2 नए काउंटी बनाने की घोषणा पर भी विरोध दर्ज कराया गया है। काउंटी पर भारत ने कहा कि कुछ हिस्सा लद्दाख में आता है, तो ऐसे में जो है भारत ने अपना रवैया यहाँ पर साफ रख दिया है और चिंता भी यहाँ पर जताई गई है। जिस तरह से चीन की हरकतें हैं उसको लेकर भारत का विरोध यहाँ पर सामने आया। चीन की ओर से ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाए जाने के फैसले पर चिंता सामने आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कहा कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए निगरानी जारी रखेंगे और आवश्यक कदम भी उठाएंगे। इस पर चीनी अधिकारियों ने कहा कि तिब्बत में परियोजनाओं से पर्यावरण या फिर आपूर्ति पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत और बांग्लादेश ने बांध को लेकर जताई है चिंता। इसके लिए हॉटन प्रांत में 2 नए काउंटी बनाने की घोषणा पर भी विरोध दर्ज कराया गया है। काउंटी पर भारत ने कहा कि कुछ हिस्सा लद्दाख में आता है। बुमराह से पंगा नहीं लेने का। स्टार गेंदबाज और कप्तान जसप्रीत बुमराह का जलवा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम करके रख दिया। अब सीरीज के अंतिम टेस्ट में आज पहले दिन सबक सिखाया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा स्ट्राइक पर समय लगा रहे थे, तो नाराज बुमराह ने ख्वाजा से कुछ कहते हुए दिखाई वो दिए। तब नॉन स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज सैम कॉन्स्टस बेवजह बुमराह की तरफ आने लगे। इस बीच बुमराह और उनके बीच में आक्रामक बातचीत हो जाती है। इसके बाद ख्वाजा को आउट कर जो कॉन्स्टस है उनके सामने आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया जाता है। बुमराह ने बल्ले से भी दम दिखाते हुए 17 गेंदों में महत्वपूर्ण 22 रन बनाए, इसलिए कहते हैं कि उनसे पंगा लेना भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा स्ट्राइक पर समय लगा रहे थे, तो इसमें जो बुमराह है वो नाराज हो जाते हैं और उसके बाद जश्न कुछ इस अंदाज में मनाया जाता है कि सामने वाला जो पर्सन होता है वो खुद हैरान रह जाता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को मिलेगा खुद का नया हाईटेक भवन। कल 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BR गवई उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संदीप मेहता।
राजस्थान हाईकोर्ट सीजे MM श्रीवास्तव सहित हाईकोर्ट के सभी जस्टिस है वो उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। कल दोपहर 12:15 बजे यानी कि 12:15 पर विधिवत रूप से नए भवन का उद्घाटन होगा। मई 2019 में जस्टिस मोहम्मद रफीक के प्रयास से ये मामला शुरू हुआ था। तत्कालीन सदस्य सचिव अशोक कुमार जैन ने संपूर्ण योजना बनाई थी। तत्कालीन सदस्य सचिव दिनेश कुमार गुप्ता ने फिर से कवायद को तेज किया। राजसा के सदस्य सचिव हरिओम शर्मा अत्री ने टीम ने जो है हौसला यहाँ पर दिखाया है और मात्र 1 महीने में ही दिन रात एक करके नया भवन जो है उसको शानदार रूप यहाँ पर दिया गया है।